आनंदपुर जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा जंगल में रहने वाले पक्षियों के कपड़े सिलकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। कालू कौवा उस पूरे जंगल में सबसे गरीब पक्षी था। माँ बाबा अब तो सो जाओ आप लोग, देखो ना कितनी रात हो गई है। बस बेटी 2 लहंगे और बना लूं, कल ग्राहक को लहंगा तैयार करके देना है। कालू जी ये लो, ये वाला लहंगा मैंने काट दिया है, अब आप इसमें सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी इसी तरह दिन रात मेहनत करते थे ताकि वह अपनी बेटी सुनहरी की अच्छी तरह परवरिश कर सके। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब सुनहरी चिड़िया भी बड़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, जब कालू कौवा वापस अपने घर लौट रहा होता है तो उसे देख जंगल के 2 पक्षी बातें करने लगते हैं। अरे वो देखो, वो जा रहा है गरीब बेटी का बाप कालू कौवा। अरे आज चिड़िया की जगह एक चीड़ा पैदा किया होता तो कम से कम नौकरी करके घर बार तो देख लेता, लेकिन इसकी बदकिस्मती है तो देखो, एक तो गरीब ऊपर से बेटी का बाप। भाई पता नहीं यह गरीब बाप अपनी बेटी को दहेज भी कैसे दे पाएगा। शायद इसलिए अभी तक इसकी बेटी के लिए कोई पक्षी रिश्ता लेकर नहीं आया है। मुझे तो कालू कौवे पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारा कालू कौवा उन पक्षियों की बात सुनकर उदास हो जाता है और चुपचाप अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर तुरंत ही वह कपड़े सिलने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ कालू जी, आज आप बड़ी धूप से आते ही सीधा काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया अभी तक, सब ठीक तो है ना? टुनटुनी अपनी सुनहरी बिटिया अब जवान हो गई है और गांव में उसकी उम्र की सभी चिड़ियाओं की शादी हो गई है, लेकिन अपनी बिटिया अभी तक कुंवारी है। दिन रात आंखें फोड़ फोड़ कर कपड़े सिल कर भी हम इतने पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं कि उसकी शादी करा सके। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का भी गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है, तो सुनहरी की शादी हम कैसे कर पाएंगे? कालू जी आप परेशान ना होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। सभी सुनहरी चिड़िया रसोई में से अपने माँ बाबा को आवाज लगाते हुए उनसे बोलती है, माँ बाबा घर में थोड़े से चावल रखे थे, मैंने उन्हीं चावल में नमक हल्दी मिलाकर पका दिया है। चलो अब हम तीनों मिलकर उन चावलों में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। फिर सुनहरी चिड़िया हाथ में चावल का कटोरा लेकर आती है। सुनहरी चिड़िया को आता देख कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछ लेते हैं। कटोरी में थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, हे ऊपर वाले, इतने से चावल, इससे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। फिर कालू कौवा सुनहरी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनहरी बिटिया, वो आज मेरा पेट भरा भरा लग रहा है, मुझे भूख नहीं है, ऐसा करो तुम दोनों खा लो। दोनों माँ बेटी समझ जाती है कि थोड़े से चावल देखकर कालू कौवे ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी कबूतरी आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस गरीब को खाना खिला दो। कालू कौवा उस बूढ़ी कबूतरी को अपने घोंसले में लेकर आता है और फिर उसे पानी पीने को देता है। अरे अम्मा, इतनी बारिश में आप जंगल में क्यों घूम रही हो? बेटा यूं समझ लो, पेट की भूख मुझे रोक ना पाई, इसलिए मैं इतनी तेज बारिश में भी दर दर भटक रही हूँ खाने की तलाश में। कालू कौवे की बेटी सुनहरी चिड़िया भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की होती है। वह चावल का पूरा कटोरा उस बूढ़ी अम्मा को खाने को दे देती है। यह लो अम्मा, यह चावल आप खा लो, आपको बहुत भूख लगी है ना? खुद के लिए घर में खाने को एक दाना नहीं है और सारे चावल लाकर मुझे दे दिए। तुम्हारे जैसे नेक दिल का परिवार पूरे जंगल में कहीं नहीं है। इस जंगल में सभी पक्षी तुमसे अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन सभी ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की बेटा। इतने कहते ही वह बूढ़ी कबूतरी एक सोनपरी में बदल जाती है। सोनपरी? हाँ, मैं एक सोनपरी हूँ और मैंने सभी पक्षियों की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था, लेकिन इस पूरे जंगल में मेरी मदद करने वाला कोई भी पक्षी नहीं मिला। मुझे पूरे जंगल में किसी ने भी मदद नहीं की।
अब मैं आप लोगों को यह वरदान देती हूँ कि आप जब भी किसी चीज को पुकार कर मेरा नाम लोगे तो वह सोने में बदल जाएगी। कालू कौवे, जो लहंगा तुमने अपनी बेटी सुनहरी की शादी के लिए बनाकर रखा है, जरा उसे छूकर मेरा नाम लो। कालू कौवा तुरंत ही उस लहंगे को बक्से में से लेकर बाहर आता है और उसे छूकर सोनपरी कहता है। पल भर में ही वह साधारण सा लहंगा सोने के लहंगे में बदल जाता है। यह करिश्मा देखकर वह सभी हैरान हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनपरी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। सोनपरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। आपने मेरे माँ बाप को बहुत खुश दे दिया है। आप सचमुच बहुत अच्छी हो सोनपरी। आप लोग अब खुश रहो। अब आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह सोनपरी वहां से गायब हो जाती है। अब कालू कौवा सोनपरी का नाम लेकर पत्थर को भी छूता तो वह भी सोना बन जाता था, जिसे वह सुनार के पास ले जाकर बेच दिया करता था। सोना बेचकर उसे बहुत पैसे मिल जाते थे। अब वह लोग जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसमें उनके सुख सुविधा की हर चीज होती है। और अब वह लोग उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं।